ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति चेतन भाई। चेतन भाई, आज विशेष हम बैठे हैं सोमनति के ज्ञान चिंतन में चर्चा करने के लिए जी। और आज विशेष हम अव्यक्त मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे जी। जो आज संडे है। और विशेष आज जो मुरली है ये नए वर्ष पर बाबा ने चलाई है। ये है 31/12/2010 में मुरली चली थी जी। और इसका आज है 12/7/2026 जी। और बाबा ने खास कहा है कि पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई दो जी। और निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। जी। तो वर्तमान समय जो सिचुएशन है तो उसी के आधार से देखो, ये मुरली इतने साल पहले चल ली है 2010 में, लेकिन अभी वर्तमान में सिचुएशन भी ऐसा है। तो बाबा ने आज ये जो खास कहा है चेतन भाई जी। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल इसके ऊपर बताइए। जी। 2010 लास्ट ईयर, पूरे वर्ष का 2011 शुरू हो रहा था जी। उस समय बाप दादा की मुरली डायमंड हॉल में चली जी। और हम सभी यही अनुभव करें कि डायमंड हॉल में हम सब बैठे हैं जी। बाप दादा सन्मुख हमको मुरली सुना रहे हैं जी। उस स्वरूप में स्थित होकर कि बाप दादा सूक्ष्म वतन से और इस स्थूल वतन में आकर हम सभी बच्चों को नए वर्ष की, नई दुनिया की बहुत बहुत हम सभी को मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि बाप सभी बच्चों को स्पष्ट अनुभव करा रहे हैं और ये भी बाबा ने अनुभव किया कि सभी बच्चे भी मधुबन में उसी भावना से नई दुनिया के जो संगम युग पर हम बच्चे ये इस नए वर्ष को मनाते हैं, उस वर्ष को मनाने के लिए हम सभी पहुंच गए हैं बहुत प्यार से, स्नेह के विमान से। तो जो ये नई दुनिया है, बाबा ने कहा ये हमारे नयनों में सन्मुख दिखाई देनी चाहिए। अपने जस्ट एक सेकंड संकल्प की और वो अनुभव होना चाहिए। जैसे कि अभी अभी हमने ये ड्रेस पहना है और फिर हम सजी हुई ड्रेस में पहन रहे हैं। अभी हम संगम युग में हैं, फिर कल स्वयं अपने राज्य में होंगे। ये स्पष्ट बाबा ने कहा ये अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने हम बच्चों को गोल्डन गिफ्ट दी है, गोल्डन वर्ल्ड की दुनिया की। जी। तो हमारे यही अभ्यास करना है कि एक सेकंड में हम उस दुनिया में पहुंच जाएं। जी। तो ये अभ्यास यदि हमारा जैसे होते जाएगा, जैसे बाबा ने पिछले बारी 5 स्वरूप का अनुभव कराया, तो ये हमारा जितना अनुभव होते जाएगा, बाप दादा ने हम बच्चों को आज, क्योंकि भगत आत्माएं बहुत दुखी हैं, पुकार रही हैं, अशांत हैं, तो बाप दादा ने कहा आपको क्या उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? बाप दादा को तो पुकार सुनाई देती है। वो चाहते हैं, पुकार रहे हैं कि शांति दो, सुख दो, दो। तो क्या आप रहम दिल कल्याणकारी आत्माओं को, जो कल्याणकारी दाता के बच्चे हैं, तो मनसा द्वारा उन सभी आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता, आनंद देने का कार्य करना है। जी। क्योंकि बाप दादा को तो तरस पड़ता है, तो क्या आप सभी आत्माओं को, उन आत्माओं को तरस नहीं पड़ता है? तो बाबा ने खास ये कहा कि ये पुरानी दुनिया में हम जो रह रहे हैं तो पुराने संस्कार भी हमारे रहते हैं। तो इस पुराने दुनिया की विदाई के साथ साथ ये पुराने संस्कारों को भी विदाई देने का हमें पुरुषार्थ करना है। क्योंकि नई दुनिया में जाना है तो नए संस्कार, नए सब कुछ नया नया लागे, है ना। तो ये है, अब तक जो भी पुराने संस्कार हमारे वो रहे हुए हैं, उन सब को बाबा ने कहा कि मन में देखकर, अपने आप में जानकर कि उनको समाप्त करना ही है। जी। क्योंकि ये संगम युग है। पुराने जो संस्कार हैं हमारे, जो पुरुषार्थ में विघन रूप बनते हैं। जी। जैसे बाबा खास कहते हैं कि एक तरफ तो बच्चे कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है ना। तो ये पुराने संस्कार कहाँ से आ गए भाई? तो इसलिए बाबा ने खास एक विधि बताई है कि अमृत वेले जब हम उठते हैं, अमृत रिहान करते हैं ना, तो ये पुराने संस्कार कई बार मर्ज हो जाते हैं। तो पुराने संस्कारों को जो ढीला, माना हमारा जो पुरुषार्थ है उसको ढीला करने का कार्य ये करते हैं। तो इसको हमको समाप्त करना ही है। ज्वाला स्वरूप योग, अभी जो ये चल रहा है ना, ज्वाला स्वरूप योग का जो ये अपना अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। इसको हम बहुत अटेंशन से हम पुरुषार्थ करेंगे, अनुभव करेंगे, तो ये हमारे जो पुराने संस्कार हैं, क्योंकि पुराने संस्कार के आधार पर ही दुनिया में लड़ाई झगड़े और कुछ ना कुछ विघ्न आते रहते हैं। जी।
तो बाप दादा ने खास जब हाथ भी उठवाया कि जब पुराने संस्कारों को जो विदाई देते हैं वो हाथ उठाए और नए संस्कार को धारण करते हैं, तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा को यही खुशी है कि ऐसे हिम्मत वाले बच्चे हैं, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सहयोग है ही है। तो बाप का हर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितने भी सब बाबा के स्थान है, बाबा के बच्चे हैं जो हिम्मत वाले हैं, तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सहयोग है ही है। तो बाप दादा वरदान देते हैं कि जितने भी हमारे स्थान है सभी निर्विघ्न रहे हैं, है ना। उसके मना इसका कारण बाबा ने कहा यदि हम निर्विघ्न नहीं रहते हैं, विघ्न आते हैं, इसकी रिजल्ट बाप दादा ने कई हर एक प्रकार से अनुभव की सुना कि भाई इसका कारण है पुराने संस्कार। तो पुराने संस्कारों को संकल्प में भी समाप्त करना है, संकल्प से भी समाप्त करना है। अच्छा। संकल्प में भी ना आवे, कर्मणा और बोल में तो सवाल ही नहीं है। तो बाबा खास कहते हैं कि हमको वरदान देते हैं कि निर्विघ्न भव का वरदान जो बाप दादा ने दिया है, तो इस वरदान को हमको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाप दादा खास कहते हैं कि बस इसके लिए एक सहयोग करना है बच्चों को, कि एक कदम बस हिम्मत का बढ़ाना है, बाकी अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल जी। तो बाप दादा खास कहते हैं कि यदि आपने पुराने संस्कारों को, पुरानी बातों को, पुराने विचारों को यदि हमने दान में दे दिया है, तो उसको दी हुई चीज़ को वापस रखना अच्छी बात नहीं होती है। तो बाप दादा खास यही है कि दुनिया जो है, दुनिया के लिए तो कलयुग है ये जी, लेकिन बाप दादा को ये खुशी है कि आप सभी संगम युगी बच्चे सर्व प्राप्तियों के युग में हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं जी। ये परमात्मा प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है, उसका हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं, है ना जी। तो जैसे बाप दादा हाथ उठवा रहे हैं सभी से कि भाई जो हाथ उठा रहे हैं, सुन रहे हैं, बाप दादा उनको मुबारक भी दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ सभी के मस्तक के ऊपर अपने आप को भी अनुभव करें हम कि बाप दादा का हाथ रख के हमें बहुत सहारा दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो आप भी, बाप दादा ने कहा, आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं कि वाह बच्चे वाह जी। तो बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह संगम युग वाह, वाह ये प्राप्तियाँ वाह हैं। और बाप दादा ने खास सभी टीचर्स बहनों से भी मुलाकात की, चाहे फॉरेन की टीचर हो, भारत की टीचर हो, सभी से मुलाकात की। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपना बच्चा दृढ़ संकल्प और खुश करता है कि जो लक्ष्य हमने रखा है कि बाप समान बनना है और संपन्न और संपूर्ण बनना है, उसमें यह जो निर्विघ्न भव का वरदान जो बाप दादा ने दिया है, तो इसको हमें दृढ़ संकल्प करके, इसको जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो ये जो दृढ़ संकल्प है, इसके आधार पर ही समय को समीप हम ला सकते हैं जी। तो बाप दादा को यह भी खुशी है कि बच्चों ने जो ये संकल्प किया है, वह विचार किया है कि हम संपन्न बनेंगे ही, अपना संपूर्ण बनेंगे ही, दुख की दुनिया को मिटा के और नई दुनिया का हम लाएंगे ही। तो ऐसे दुखी और अशांत आत्माओं को बाप दादा ने कहा रहमदिल बनकर, कल्याणकारी बनकर, ये बाप दादा ने जो दाता का स्वरूप दिया है हम बच्चों को, उनको सहारा देना है। क्योंकि बाप दादा ने कहा ये आपका भी तो परिवार है, तो रहमदिल तो बनना ही है, परिवार के ऊपर रहम आना चाहिए। बिल्कुल। तो बाप दादा ने खास कहा अभी समय है कि मनसा सेवा जरूर करना है। वाचा सेवा तो करते हैं, कर्मणा सेवा भी करते हैं, लेकिन मनसा सेवा पर विशेष अटेंशन रखना है। तो आप बच्चों को ही ये जो सुखमय संसार लाना ही है, आप बच्चे ही ला सकते हैं। ये बाप की उम्मीद है, आस है, भरोसा है हम आत्माओं के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर। तो बाप ने ये जो कहा कि भाई ये पुण्य का काम करना है, क्योंकि ऐसी जो सेवा है राइट हैंड बच्चे ही करते हैं। बाप दादा हमको बहुत उम्मीद से हमारे ऊपर आस रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि भाई दुखियों को सुख देना है, परेशान आत्माओं को शक्ति देनी है, ऐसा पुण्य का काम करना है। तो बाप दादा हर बच्चे को ये वरदान दे रहे हैं कि निर्विघ्न भव, सच्चे सेवाधारी भव। और जो बच्चे बाप के बन गए, वो संगम युग ब्राह्मण जीवन का मजा का अनुभव करते ही करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं। बाप दादा ने नए बच्चों से भी खास मुलाकात की। बाप दादा अभी 2-3
जो मुरली चल रही है उसमें बाप दादा ये कह रहे हैं, खास कि टूल हिट के बोर्ड के पहले आ गए हैं आप सभी, तो इसकी माना आप सबकी तरफ से भी बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं इसकी, और हिम्मत भी जो बच्चों ने रखी है, तो निर्विघ्न, चाहे छोटा हो बड़ा हो, नए हो पुराने हो, सबको निर्विघ्न भाव का वरदान दिया है, तो कमाल ही कमाल होगी। बाप दादा ने ड्रिल भी कराई है बहुत अच्छी जी, और फिर आप और आगे आप बताएंगे तो उसमें जी आ जाएगा। बहुत अच्छा चेतन भाई, आपने जो आज डिटेल बताया है बाबा की मुरली का, मुझे ऐसा अनुभव रहा जैसे एक माँ बाप ही बच्चों का ख्याल करते हैं। जैसे सारे विश्व का पिता बाबा है, तो सारे विश्व की आत्माओं को, जैसे उनको अंदर से दिल में लग रहा है कि कितने बच्चे दुखी हो गए, कितने तड़प रहे, तो हम बच्चों को भी बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे उनके लिए भी आप कुछ करो, योगदान करो, उसको सकाश दो, उनको ज्ञान दो, उनको सेवाएं दो उनको लिए। तो बाबा एक रहम दिल बन के, बाबा के पास तो सब पुकार सुनती है ना, तो हर एक का संकल्प पुकार वहाँ पहुँचती बाबा के पास। तो बाबा हम बच्चों को भी बता रहे कि पूरा क्या संसार का हाल हो गया है, अभी नया संसार आना है, तो इन दुखों से छुड़ाना है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ और हर प्राप्ति के अनुभवी बने जो बाबा से हो रही है, और अपने आप को चेक करना है, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा भी, और हर धारणा में भी अनुभवी बनना हो जी। धारणा तो करना ही है, लेकिन धारणा में भी अनुभवी बनना है, और अपनी सारी चेकिंग करते रहे और आगे से आगे बढ़ते रहे। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए हो तो ड्रामा अनुसार परीक्षा भी समय अनुसार वही आएगी, इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण चेकिंग करो और चेंज करो जी। परीक्षा तो आएगी ड्रामानुसार, और जो जिस चीज की कमजोरी रहती है वो उस स्वरूप में ज्यादा उसमें आती है। इसलिए बाबा ने बोला कि इसको चेकिंग करो और उसको चेंज करो। और दूसरी बात बाबा कहते कि आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य रूप प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बाबा हमारा भविष्य रूप देख रहे हैं। और अच्छा सभी तरफ के सिकिलदे, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमानदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो। तो बाबा ने लास्ट में बच्चों को नए साल की मुबारक के साथ साथ ये सब मुबारक दी है, और मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो जी। इसे बाबा ने 3 बार बाबा ने मुबारक दी है। और बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, वहाँ मेरे बच्चे, और बच्चों को भी खुशी होती है जब बाबा सम्मुख होता था, वाह बाबा, तो बच्चे भी दिल का गीत गाते हैं। तो सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। देखो बाबा ने प्रैक्टिकल में बताया है, और सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना है, क्योंकि उड़ती कला सर्व को प्रिय है। तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देखकर खुशी में झूलेंगे। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने एक काम भी दिया है हम बच्चों को, सेवा भी दी है, पुरुषार्थ के बारे में बताया है, अपने को कैसे श्रेष्ठ बनाना है उसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है चेतन भाई। और आज विशेष वरदान भी देखिए, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो कितना अच्छा वरदान है। तो इसका डिटेल बाबा ने बताया कि दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है, और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है, और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार प्यूरिटी है। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्ति से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बाबा जो हमारा भविष्य स्वरूप देख रहा था ना, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को देख के रीड करके बताया। देखो वरदान भी, हाँ, वरदान भी उस हिसाब से बताया कि भाई तुम्हारा अगर प्राप्ति की कमी हो रही है तो आपका क्लियर नहीं है, क्राउन दिखाई नहीं देगा क्राउन भी। और स्लोगन है चेतन भाई आज कि अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। जो रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं, जो मनसा सेवा की बात हम करते हैं, वो नेचुरल मनसा महादानी है। और आज अव्यक्त विचार चल रहे आजकल की ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो।
ये जो ज्वाला स्वरूप स्थिति आज बीच में आपने बताया मुरली में भी, कैसे ज्वाला स्वरूप स्थिति करना अपने को। तो अभी अच्छा अच्छा तो कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। माना अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसको एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के सामने चक्र लगाते लगेंगे। कितनी बड़ी बात है। इतना अपनी स्थिति में यदि स्थित हो जाए जी तो सब मना आत्माएं क्या, शक्तियां क्या, सब आएंगी जी आपके पास। जी तो आज खास बाप दादा की मुरली में एक ड्रिल जी भी बाप दादा ने कराई थी जी कि 1 सेकंड में जी है ना, जैसे अभी पिछले 2-3 मुरली से बाप दादा ने कहा कि 5 स्वरूप जो हम स्पष्ट अनुभव करते हैं, माना जी। हर घंटे में इसका अनुभव करना है। तो बाप दादा ने कहा 1 सेकंड में भी माना एक बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ, एकदम माना जी। पिन ड्रॉप साइलेंस। तो हर घंटे में भी ये अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे चलकर बहुत पड़ेगी। बाप दादा ने कहा जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया है, तो ऐसा ही अभी देही अभिमान स्थिति या जिस स्वरूप में हम स्थित होना चाहें जी। वो स्वरूप भी हमारा नेचुरल हो जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छा है चेतन भाई, बहुत बहुत प्यारे बाप थैंक्स दादा की आज की मुरली। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू चेतन भाई।